हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12th बिजनेस केस स्टडी। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा केस स्टडी सॉल्व करने में। आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर कर बताइए और किस चैप्टर से रिलेटेड मैं केस स्टडी जो है लेकर आऊँ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो है 14 केस स्टडी जो है सॉल्व कर ली है। अब हम 15 केस स्टडी जो है सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 की। ठीक है, तो केस स्टडी मैंने आपकी स्क्रीन पर जो है लगा दी है, तो आप उसको जो है नोट कर लीजिए और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। धमाका लिमिटेड इज engaged in manufacturing electrical appliances. The company has been facing lot of problems for the last few months because of chaos between two departments, production department and sales department. Sales department blames production department for delay production. However, production department blames sales department for poor sale. The force that integrates the two departments is missing. पहले इस केस स्टडी को समझ लेते हैं क्या कह रही है, तब उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि पूछ क्या रहा है। देखो, धमाका लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है, ठीक है, जो कि क्या मैन्युफैक्चर करती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है मैन्युफैक्चर करती है। कुछ टाइम से कंपनी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है लास्ट फ्यू मंथ से, ठीक है, क्योंकि दो डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, क्योस जो है, क्योस का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, ठीक है। दो डिपार्टमेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो डिपार्टमेंट कौन कौन से, सबसे पहले आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका सेल्स डिपार्टमेंट। तो देखो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है। सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है प्रोडक्शन लेट होता है, इसीलिए सेल्स कम हो रही है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्ट अच्छे से सेल नहीं कर रहा है। दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया आपको। तो अब आपसे जो है इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द मिसिंग फोर्स इन द अबव केस एंड लिस्ट इट्स 4 कैरेक्टरिस्टिक। आपको ये बताना है कि जो आपको ऊपर जो केस दे रखा है, ऊपर केस स्टडी दे रखी है, यहाँ पर ऐसी कौन सी मिसिंग फोर्स है, ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। दूसरे में आपसे क्या पूछा है, दूसरे में आपसे ये बोला है लिस्ट एनी 2 वैल्यूज which can be cultivated among the employees by using the force is identified in above। देखो, जो फोर्स जो यहाँ पर मिसिंग है उससे आप जो है ये बताइए कि एम्प्लॉयज में ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज हैं जो कि जो है डेवलप की जा सकती है। तो मैंने पहले भी आपको जो बताया था, आपको किसी भी केस स्टडी में ये दिखे ना कि लोग एक दूसरे के ऊपर जो है ब्लेम कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा क्या मिसिंग है, वहां पर बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन जो है मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फोर्स जो है मिसिंग है, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। अब आंसर 1 जो है करते हैं। कोऑर्डिनेशन, साथ ही साथ आपसे इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और पूछे गए हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैं लिख रही हूँ, बाकी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आप मुझे नीचे कमेंट कर कर बताएंगे कि क्या हो सकते हैं। आपने चैप्टर तो पूरा पढ़ा ही होगा। चलो, सबसे पहला है आपका इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स का मतलब क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये सब डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को कंबाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन हमें ये इंश्योर कराता है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब एक डायरेक्शन में काम करें, ठीक है। बाकी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको नीचे मुझे कमेंट करके जो है बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरे में ऐसा ये बोला गया था आपसे कि जो मिसिंग फोर्स है यहाँ पर, यानी कोऑर्डिनेशन था हमारा, कि इससे हमारी कौन सी 2 वैल्यूज जो है डेवलप की जा सकती है एम्प्लॉयज में। तो सबसे पहला है आपका कॉपरेशन, दूसरा है आपका यूनिटी, ठीक है। तो आई होप केस स्टडी आपको जो समझ में आई होगी।
तो कैसी लगी आपको केस स्टडी आप मुझे नीचे कमेंट करके जो है बताइए, और साथ ही साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जो है शेयर कीजिए ताकि उनको बिजनेस की केस स्टडी जो है इजी लगे और आपको इजी वे में जो है सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।